नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान मोदी सरकार फिर से महिला आरक्षण और लोकसभा की सीटों को बढ़ाने वाले परिसीमन बिल को पेश कर सकती है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने संशोधित संविधान संशोधन विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस ने बैठक कर फैसला किया है कि संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक और कई अन्य संभावित विधेयक का पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी, पेपर लीक, एथेनॉल और विदेश नीति के विषयों को लेकर भी सरकार से चर्चा और जवाब मांगेगी। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में सत्ता पक्ष को 2/3 बहुमत मिलने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी वो विपक्ष की एकता बनाए रखने के लिए अलग अलग दलों के साथ संपर्क में है। मतलब कांग्रेस का मूड वही पुराना है, हर अच्छे काम पर विरोध जताना है, बवाल काटना है। इधर सरकार ने भी तैयारी पूरी कर रखी है। तो संसद के मॉनसून सत्र को लेकर कैसे विपक्ष है बेदम, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जो पत्र लिखा है, क्या कांग्रेस की मांग को पूरा किया जाएगा? देखिए, पत्र लिखना और पत्र नहीं लिखना, इसमें कोई फर्क तो मुझे नजर नहीं आ रहा। आप याद दिला रहे हो कि अप्रैल के महीने में हमने ऑल पार्टी मीटिंग के लिए कहा था। भाई, सारी पार्टियों के साथ तो बातचीत अमित शाह कर ही चुके हैं। इंडी गठबंधन वालों के साथ भी बातचीत होगी। वो अखबार नहीं पढ़ते या मीडिया रिपोर्ट्स नहीं देखते। डीएमके से बात हो गई, वो डिलिमिटेशन के ऊपर सरकार के साथ वोट करेगी। शरद पवार की पार्टी से भी बात हो गई। पार्टी तो पूरी तरह से जंप करके इधर आने वाली है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक साथ सारे दरवाजे जो है वो खुलेंगे नहीं। लेकिन डिलिमिटेशन के ऊपर सुप्रिया सुले ने क्या कहा कि अगर 50% का मसला अगर आ जाता है, उसको ड्राफ्ट में डाल देते हैं तो फिर हम समर्थन कर देंगे। केजरीवाल ने भी कह दिया, उससे कोई बात भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने कह दिया कि हम समर्थन करेंगे। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी संजय राउत आए कि देखिए, अभी तक तो हमें ड्राफ्ट मिला नहीं है, लेकिन अगर 50% का है तो हम सोचेंगे क्या, इसका मतलब कि समर्थन करेंगे। तो ये जो कांग्रेस पार्टी जो राजनीति पे चल रही है, उसका आप इस चीज को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी जो मुद्दे उठा रहे हैं, उसका रेमिफिकेशन, उसका विजन को आप देखिए। ये बड़े मुद्दे हैं, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन का हो, चाहे वो डिलिमिटेशन का हो, चाहे वो 130वां संशोधन हो कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। पार्लियामेंट में सीटें बढ़ने की, विधानसभा में सीटें बढ़ने की, ये छोटी चीज नहीं है। आप कहां अटके हुए हो? आप अटके हो कि ऐसा मुद्दा उठाओ और इतना हंगामा करो कि संसद को चलने नहीं दे। भाई, आपको अगर खबरें आ रही है, खबरें अगर आ रही है कि डिलिमिटेशन होने वाला है, ये होने वाला है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी बाकी लोगों ने तो कह दिया कि हमारा ये रिजर्वेशन है 50%, अगर आप कह दोगे तो हम समर्थन। व्हाट इज योर पोजीशन? आप कंफ्यूज्ड हो। आप आते हो सामने, आप कहते हो कि देखिए, पिछली बार भी 2/3 मेजोरिटी नहीं आई थी, इस बार भी 2/3 मेजोरिटी लाना नामुमकिन है। कौन बात करेगा भाई? कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा लीडर बता दो कि जो सारे लीडर से बातचीत करके उनको कन्विंस करने का मादा रखता है कोई आदमी? राहुल गांधी बात करते नहीं है। केसी वेणुगोपाल आधे लोगों से तो बात ही नहीं कर पाएंगे, वो बोलेंगे कुछ और, लोगों को समझ में आएगा कुछ और। तो ये जो राहुल गांधी ने आज मीटिंग में बस यही कहा कि कैसे कैसे मुद्दे को हमें उठाना है कि जिससे हम पार्लियामेंट को, लोकसभा को चलने नहीं दे। ये इनका असल एजेंडा है। लेकिन एजेंडा कुछ और भी नजर आ रहा है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक तो हर सेशन से पहले सरकार बुलाती है। इस बार भी 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक होना है। लेकिन कांग्रेस सरकार से क्या चाहती है? पूरा एजेंडा उनके सामने रख दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि हम इस तारीख को इतने बजे ये कर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक तरीके से पीछे हटना चाहती है। ये तरीका बता रही है कि नहीं, आप डिलिमिटेशन के ऊपर सर्वदलीय बैठक बुलाइए। सर्वदलीय बैठक तो होनी ही है, उसमें आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए कि ये विधेयक आने वाला है, क्योंकि
ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का मकसद ही सरकार की तरफ से होता है कि हम स्मूथ तरीके से पार्लियामेंट सेशन चलाएंगे, कुछ बिल इंपॉर्टेंट होंगे, उसके ऊपर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे कि सारे लोग सहमत हो जाए। अब कांग्रेस इस बीच अभी तक इंडी ब्लॉक की मीटिंग नहीं हुई है, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की मीटिंग थी और उसके बाद एक लेटर जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। आपको लेटर लिखना था तो फ्लोर लीडर को लिखते, आपको लेटर लिखना था तो फिर किरण रिजिजू को लिखते, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को लिखेंगे और कहेंगे कि नहीं, डिलिमिटेशन विधेयक जो आने वाला है उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, पूरे ड्राफ्ट के बारे में जानकारी दीजिए और समय निर्धारित कीजिए कि नहीं नहीं हमको डिटेल इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो पूरा बिल पढ़ना पड़ेगा। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पूरे बिल को पढ़ने में 1 सप्ताह लगेगा, 15 दिन लगेगा। कोई भी बिल जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसमें मोटा मोटी बातें ये समझ में आ जानी चाहिए जो 1 घंटा से 2 घंटा का समय है, लेकिन इन लोगों को समय चाहिए। तो ये कहना चाहते हैं कि अब तो 2/3 बहुमत पूरा हो चुका है, आपको हमारे समर्थन की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रहे हैं और जितने पार्टियों ने अभी तक समर्थन दिया है उसके आधार पर 360 से ज्यादा का आंकड़ा पूरा हो रहा है। राज्यसभा में तो 2/3 क्या, उससे 20 सांसद ज्यादा हैं और अभी एक एक करके इस्तीफा देने वाले की संख्या और बढ़ जाएगी, जैसे टीएमसी से एक और इस्तीफा दे दी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को लगने लगा कि अब हम अकेले क्या करेंगे, तो कोई मुद्दा होना चाहिए जिससे कि हम सम्मानजनक तरीके से या तो समर्थन कर दें या फिर हम पीछे हट जाएं। तो ये इनवाइट कर रही है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाए कि हम ये संविधान संशोधन लाने वाले हैं, इसमें ये स्थितियां होगी और उसके बाद हम अमेंडमेंट के साथ सम्मानजनक तरीके से समर्थन कर दें, क्योंकि और किसी के विरोध करने की उम्मीद कम है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी से भी बात हुई है और समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि 50% का मतलब है 120 सांसद की सीटें, तो हमारा स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा। अगर 20% सीटें भी जीत पाए तभी भी सांसदों की संख्या ज्यादा होगी। तो कोई भी पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि उनके राज्य में अगर संसद निधि का फंड 5 करोड़ रुपया 20 लाख लोगों तक जा रहा है, वो अगर 12 लाख लोगों तक पहुंचेगा तो कौन रिस्क लेना चाहेगा कि नहीं सांसदों की संख्या न बढ़ाएं। तो अभी जो स्थिति है उसमें कांग्रेस बीच में फंसी हुई है और इसलिए सम्मानजनक तरीके से वो पीछे हटने का एक रास्ता दिख रही है। बिल्कुल, मतलब अकेले अलग थलग पड़ गई है कांग्रेस पार्टी और जब जब ऐसी सिचुएशंस का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ता है तब तक कांग्रेस पार्टी जो है वो बाइकआउट कर जाती है ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पे। क्या इसी की रूपरेखा तैयार कर रही है कांग्रेस? देखिए, बाइकआउट तो राहुल गांधी तो बड़े हिम्मतगर आदमी है, वो तो पीछे हटते नहीं है। यही जिसको कह सकते हैं ना फुल हार्डीनेस, कि आप जो है आपने कोई पॉइंट पकड़ लिया तो अब उसके पीछे लगे, चाहे इसके चक्कर में आप बर्बाद हो जाए तो हो जाए। जो जानकारी आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी इसलिए भी बैकफुट पे है कि कई सारे सांसद और कई सारी पार्टीज के जो इंडी गठबंधन के हैं वो अचानक से उसमें कोई बीमार हो जाएगा, किसी का प्लेन छूट जाएगा, किसी के घर में कोई प्रोग्राम आ जाएगा। मतलब बहुत सारे सांसद ऐसे नजर आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई मे भी हम कुछ दिन के बाद जो है हम ज्वाइन करें, मतलब संख्या जो है वो घट जाए, संख्या घट जाए, ये सारी कवायद। अब देखिए, बात तो 100 बात की एक बात मैं बता दूं, अब राहुल गांधी 21 दिन से तो थे नहीं, वो कौन ये सब न्यूएंसेस के ऊपर बातचीत करेगा। दूसरी तरफ आप देखिए अमित शाह, वो 24/7/365 राजनीति करने वाले, एक एक सांस वो लेते हैं राजनीति। अब आप ये देखिए कि पिछले 2 महीने से ये अमित शाह इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। भाई ऐसे थोड़ी बीजेपी टीएमसी टूट गई, ऐसे थोड़ी आम आदमी पार्टी टूट गई, ऐसे थोड़ी उद्धव ठाकरे, उसके पीछे बहुत मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए होती है। आप हाथ पे हाथ धरे रहो और उसके बाद अब आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि देखिए बहुत गलत तरीके से, ये जयराम रमेश ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत गलत तरीके से बहुमत हासिल किया जा रहा है। मतलब आपने सरेंडर कर दिया कि बहुमत हासिल हो गया, अब हम क्या करें। राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि वो अब एक सम्मानजनक एग्जिट चाह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो पीछे हटते हुए दिखाई नहीं देना चाहते, वो तो एंग्री यंग मैन है कि पीछे नहीं हटेंगे, तो कौन सा रास्ता निकाला जाए। और इसीलिए जब आप इस चक्कर में फंस गए हो
तो आपको सेफ एग्जिट अमित शाह के हाथों तो नहीं मिलने वाला। वो आपको आइसोलेट किया जाएगा, ये साबित किया जाएगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष खंड खंड विखंड हो। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि भले ही राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक एग्जिट चाह रही हो, लेकिन विपक्षी दलों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी भी खबरें आएगी कि खड़गे के चैम्बर में विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें से कोई पहुंचेगा, कोई नहीं पहुंचेगा। इन विपक्षी पार्टियों में राहुल गांधी के स्टैंड को लेकर, कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कुछ मुद्दों पर तो विपक्ष में एकता होगी, विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, और कुछ मुद्दों पर इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। कुछ मुद्दों पर तो ऐसी स्थिति है, जो बिल आने वाला है वो अलग मुद्दा है, जो संसद के अंदर विपक्ष की भूमिका के तौर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, कुछ सवाल उठाए जाएंगे, उस पर तो विपक्ष एकजुट होने की। राम मंदिर का मुद्दा बता रहे हैं, नीट पेपर लीक बता रहे हैं, एथेनॉल वाला मुद्दा बता रहे हैं, ऐसे मामलों में विपक्ष एकजुट नजर। बिल्कुल, इन मामलों में विपक्ष एकजुट नजर आने की कोशिश करेगा। कुछ पार्टियां हैं जो उस मुद्दे को ज्यादा हवा नहीं देगी, लेकिन ये बात है कि इन मुद्दों पर ये लोग एकजुट होकर संसद परिसर के अंदर कुछ तख्तियां लहराएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सरकार को इससे कोई समस्या नहीं है। सरकार सत्र बुलाती है इसी बात को लेकर कि कुछ कानून बनाया जाए, कुछ बिल पारित करवाया जाए, और जो बिल पारित करवाना है उसमें तो राहुल गांधी को कांग्रेस के नेताओं पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कुछ नेताओं से तो अमित शाह की बात हुई और उस बातचीत के कई ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि हम संख्या कम करने में मदद कर सकते हैं, यानी कि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें हमें कोई समस्या नहीं है, हमारे लीडर को समस्या है। अगर लीडर को समस्या है तो इसका मतलब है व्हिप जारी तो होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन व्हिप जारी होगा भी तो सदस्यों की संख्या कम करने में, आपको 2/3 तक पहुंचाने के लिए हम उस वोटिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं इसी बात को लेकर है। और डीएमके से भी इन दोनों रास्तों पर बात हुई है कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो फुल सपोर्ट करो, अगर आप दूसरे तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो कि इस मुद्दे का फायदा कहीं टीवी के ना उठा ले, तमिलनाडु में कांग्रेस ना उठा ले, तो इस मायने में आप ये कर सकते हो कि बाइकआउट कर जाओ, आप वोट में शामिल ना हो, उसी से हमारा काम हो जाएगा। कोई सदस्यों की संख्या कम होगी, उसके बाद हम 2/3 तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह पिछली बार भी 40 सांसद अनुपस्थित रहे थे, फुल स्ट्रेंथ नहीं था, एनडीए का वोट 293 नहीं हुआ था, 298 हुआ था, बिल गिर गया तो इन लोगों ने चर्चा ही नहीं की। क्रॉस वोटिंग तो पिछली बार भी हुई थी। तो ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये विपक्ष एकजुट दिखे भी, लेकिन सरकार जीतती हुई दिखे, हारती हुई न दिखे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक यानी कि परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस ने बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, पर देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस का साथ कौन कौन देता है। विपक्षी खेमे में कांग्रेस की हरकतों को लेकर खुद विपक्षी खेमा बटा हुआ नजर आ रहा है। हर कोई अब राहुल गांधी से किनारा भी कर रहा है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।